वाह आर्यन, मानना पड़ेगा तुम्हें। तुमने इतने कम टाइम में कितनी अच्छी डेकोरेशन की है। लग ही नहीं रहा है कि तुमने इतने कम टाइम में सब किया है। मेरी बेटी की एंगेजमेंट थी, छोटा मोटा थोड़ी न रखता। और वैसे भी इस दिन का तो मैं कब से वेट कर रहा था। सही कहा, और मैं भी कर रहा था। फाइनली आज हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। वाह दी, आज आप इतनी सुंदर लग रही हो ना। मन तो कर रहा है कि मैं ही आपसे एंगेजमेंट कर लूं और शादी भी कर लूं। जीजू आपको देखेंगे तो पक्का फ्लैट हो जाएंगे। अब जल्दी से बाहर चलो, सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। मॉम ने कहा था जब आप तैयार हो जाओगी तो मैं आपको ले आऊं। ठीक है चलो। उसके बाद जिमिन बाहर आती है जहाँ सभी उसका इंतजार कर रहे थे। जिमिन को हमेशा नॉर्मल से ड्रेस में ही देखा है, सोचा नहीं था कि वो इस ड्रेस में इतनी ज्यादा खूबसूरत लगेगी। भाई अपना मुंह बंद कर लो वरना मुंह में मच्छर चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस इसलिए देख रहा था क्योंकि वो बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि कभी मैंने उसको ऐसी ड्रेस में देखा नहीं। हाँ सही कहा, भाभी तो आज बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। आपकी तो निकल पड़ी भाई, आपकी किस्मत अच्छी है, आपको इतनी सुंदर वाइफ मिलेगी। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, सच में बहुत ज्यादा। अरे ये दोनों लड़के तो वही है ना, हमारे घर के सामने जो रेंट पर रहते थे। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और इतना ही नहीं, ये लड़का तो मेरी बेटी का क्लासमेट भी है, उसे जानता भी है। आर्यन याद है तुमने कहा था कि तुम मेरे बेटों से फेस टू फेस मिलना चाहते हो, तो लो आज मिल सकते हो। वो रहे मेरे दोनों बेटे जंगकुक और शुगा। मेरा बड़ा बेटा शुगा, छोटा बेटा जंगकुक। ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लड़का तो वही है ना जिससे मैंने जिमिन को दूर रहने को कहा था। आर्यन क्या सोचने लग गए? क्या हुआ? वो दरअसल बात ये है कि आर्यन ना थोड़ा शौक है। एक्चुअली ये दोनों बच्चे तो यहीं पर कोरिया में रहते थे और हमारे घर के सामने रहते थे। हाँ वो मैंने अपने दोनों बच्चों को यहाँ कोरिया पढ़ने को भेजा था। मैंने और आयु ने अपनी पढ़ाई यहीं से कंप्लीट की थी, तो सोचा हमारे बच्चे भी यहीं से पढ़े। हाँ इसका मतलब कि आपके घर के ही सामने रहते थे। शुगा ने बताया था कि वो एक घर पे रेंट पर रह रहे हैं। जी हो, ये बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे थे। तुमने मुझे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। तुम्हें मुझे पहले से बताना चाहिए था ना। आई एम सॉरी यार, लेकिन मेरी भी क्या गलती है। तूने ही तो कहा था ना कि तू डायरेक्ट इन्हें फेस टू फेस देखेगा, तो बस इसीलिए मैं नहीं बता रहा था। मैंने सोचा जब मैं आऊंगा तो बच्चों को तुझसे मिलवा दूंगा। जे होप तुमने कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी है। पहले इसे बता दिया होता तो मुझे पता होता ना कि ये मेरा होने वाला दामाद है। कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया ना, जाने दीजिए इस बात को। अब प्लीज रस्म शुरू करते हैं। आई एम सॉरी यार, मैंने तुझे बताया नहीं। मैंने सोचा जब तुझसे मिलूंगा तो बता दूंगा। वैसे ये तो अच्छी बात है ना कि बच्चे एक दूसरे को पहले ही से जानते हैं। अब उन्हें ज्यादा जानने में टाइम नहीं लगेगा। हाँ ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। खैर कोई बात नहीं, इस बात को जाने देते हैं। तो अब फंक्शन पर ध्यान देते हैं क्योंकि सारे गेस्ट आ चुके हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा, सारे मेहमान कब से इंतजार कर रहे हैं। चलो सेरेमनी स्टार्ट करते हैं। बेटा तुम कहाँ रह गई थी? जिमिन को भेजकर तुम खुद गायब हो गई। यहाँ पर एंगेजमेंट की सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। सो सॉरी मॉम, वो दरअसल मेरे बाल खराब हो गए थे, वही सही करने गई थी। कोई बात नहीं बेटा। तुम्हें मिस्टर जोब का छोटा बेटा कैसा लगता है? वो खड़ा है। कैसा लगता है का क्या मतलब है मॉम? मैं उसे पहले से जानती हूँ, वो मेरा दोस्त है। ये तो और भी अच्छी बात है कि तुम उसे पहले से जानती हो, तो तुम्हें पता होगा ना कि वो कैसा है। जी मॉम, जंगकुक बहुत अच्छा लड़का है। आपको पता है वो मेरा बहुत ख्याल रखता है।
अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी दोनों बेटियाँ बहुत खुश है। और जिमिन तो देखो वो कितनी ज्यादा खुश है ना। मॉम, दीदी तो खुश होंगी ही ना, आखिर वो जिसे पसंद करती थी उनकी शादी उसी के साथ हो रही है। क्या सच में? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी मॉम, बहुत अच्छी बात है। मैं दीदी के लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान थी और जब उन्हें पता चला कि वो लड़का शुगा ही है तब से बहुत ज्यादा खुश है। तुमने बिल्कुल सही कहा, जब से वो कल शुगा से मिलकर आई है ना तब से मैं उसके फेस पर स्माइल देख रही हूँ, बहुत खुश है। जी आपने बिल्कुल सही कहा और मैं भी उनके लिए बहुत खुश हूँ। अच्छा बेटा, अगर तुम्हारी शादी जंगकुक के साथ कर दी जाए तो क्या तुम इस शादी से राजी रहोगी? वो दरअसल आर्यन ने ना तुम दोनों की शादी फिक्स कर रखी थी, उनके बड़े बेटे के साथ जिमिन के साथ ही उनके छोटे बेटे के साथ तुम्हारी शादी। मॉम, क्या आप सच कह रही हो? कहीं आप मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। भला मैं ऐसा क्यों कहूँगी? मैं सीरियस हूँ, मैं सच में तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हारी शादी जंगकुक के साथ होगी। तुम बताओ, तुम्हें इस शादी से कोई एतराज तो नहीं है? मुझे भला क्या प्रॉब्लम होगी? जंगकुक अच्छा लड़का है, मेरा दोस्त भी है, मुझे अच्छा भी लगता है और अगर आप लोगों को पसंद है तो फिर मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? सच में तुम्हें इस शादी से कोई एतराज नहीं है? इसका मतलब तुम भी जंगकुक को पहले से पसंद करती थी, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ मॉम, ये सच है कि मैं उसे पसंद करती थी और आपने उसके साथ मेरी शादी फिक्स कर दी तो मुझे इससे क्या ही प्रॉब्लम होगी? अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है कि दोनों बहनों को इस शादी से कोई एतराज नहीं है, दोनों खुश हो। उसके बाद एंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ कितने ज्यादा खुश लग रहे हैं ना, और इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। तुमने बिल्कुल सही कहा, ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनकी जोड़ी ऊपर वाले ने बनाई हो। अब ये भी क्या कोई कहने वाली बात है? ऑफ कोर्स ऊपर वाले ने ही बनाई है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये दोनों पहले से एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। क्या ये बात तुम्हें कैसे पता? क्या ये दोनों पहले से रिलेशनशिप में थे? नहीं, पर एक दूसरे को पसंद करते थे, या यूँ कहो कि एक दूसरे से प्यार करते थे। और मुझे उसी दिन ये बात पता चली जिस दिन हम यहाँ आए थे। शुगा ने मुझे सब कुछ बता दिया कि वो किसे पसंद करता है, उसने फोटो भी दिखाई थी। लेकिन तब मैं जिमिन को नहीं पहचानती थी, पर जब मैंने जिमिन को देखा तो मैं शॉक हो गई थी। यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने शुगा को यहाँ भेजा और उसे उसी लड़की से प्यार हुआ जिसके साथ उसकी शादी फिक्स थी। सच में ये सब पहले से प्लान लगता है। हाँ बिल्कुल सही कहा, प्लान तो है लेकिन ऊपर वाले का। तुमने बिल्कुल सही कहा, डेस्टिनी ही है जो इन दोनों को करीब लेकर आई है। वैसे मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं पहले से ही। शुगा बेटा, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम ही वही लड़के हो, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। अच्छा हुआ कि मैंने उस दिन तुम्हें कुछ नहीं किया। कोई बात नहीं अंकल, ये तो एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो अब क्लियर हो चुकी है और सब कुछ ठीक हो चुका है। तुमने बिल्कुल सही कहा, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अगर मैंने जाने अनजाने में तुम्हें चोट पहुंचाई हो तो उसके लिए माफ करना बेटा। नहीं, माफी मत मांगिए अंकल, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, मैं बिल्कुल ठीक था। अगर मैं तुम्हें पहले ही देख लिया होता ना तो इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं। ये मेरी इज्जत थी कि मैं तुम्हें फेस टू फेस पहली बार देखना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें कभी फोटो में नहीं देखा। जाने अनजाने में मैंने अपनी बेटी को भी बहुत ज्यादा चोट पहुंचाया, उसे बहुत ज्यादा हर्ट किया है, तो उसका भी मैं गुनहगार हूँ। डैड आप सॉरी मत बोलिए, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, आप हमसे बड़े हैं। गलती होती है बेटा, चाहे वो छोटों ने की हो या फिर बड़ों ने, माफी मांगनी चाहिए। इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया। कोई बात नहीं डैड, पुरानी बातें भूल जाइए और प्लीज आगे बढ़िए, आज की खुशी मनाइए। जिमिन ने बिल्कुल सही कहा एंड थैंक यू सो मच अंकल, मेरी वाइफ को इतना संभाल के रखने के लिए कि आज वो सिर्फ मेरी है। ताई मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि आज मैं किस लेवल का खुश हूँ। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सिर्फ तुम ही नहीं जंकुक, बल्कि आज मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। यकीन नहीं हो रहा, ये सब एक सपना सा लग रहा है। सही कहा, सपना तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन ये एक सपना नहीं है, ये एक खूबसूरत सा सच है। जंकुक आज बहुत ज्यादा खुश है। खुश होना तो बनता ही है ना, उसकी गर्लफ्रेंड उसे अपनी फ्यूचर वाइफ के रूप में मिल रही है। तुमने बिल्कुल सही कहा, ताई भी बहुत ज्यादा खुश है। वैसे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि गॉड ने सब कुछ ठीक कर दिया। उन्हें तो ठीक करना ही था ना, आखिर मैंने उनसे इतना प्रे जो किया तुम्हें पाने के लिए, तो देखो उन्होंने मुझे तुम्हें दे दिया।
तुम, और बार बार कॉल करके परेशान क्यों कर रहे हो? आखिर चाहते क्या हो? वाह मिस्टर किम नामजून, इतनी जल्दी मुझे भूल गए। मेरी दुनिया उजाड़ कर तुम वहाँ पर मुझे भूले बैठे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं वही हूँ जिसके भाई को तुमने बेरहमी से मार डाला, और मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपना बदला कभी नहीं भूलता। मैं अपना बदला तुमसे लेकर ही रहूंगा। क्या बकवास है? तुम्हें लगता है तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो? ठीक है, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं भी देखता हूँ क्या कर लेते हो। देखो, मुझसे जितना दूर रहोगे ना तुम्हारे लिए उतना बेहतर है, वरना तुम्हारे भाई के पास भेज दूंगा। उड़ लो, तुम्हें जितना उड़ना है ना उड़ सकते हो। जब तुम्हें पता चलेगा ना कि मेरे पास तुम्हारी ऐसी कमजोरी है ना, उसके बाद मैं देखता हूँ कि क्या बोलते हो। तुम्हें लगता है कि कोई चीज है जो मुझे कमजोर बना सकती है? मुझे कमजोर करने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं होती है। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। तो ठीक है, मैं तुम्हारी कमजोरी बताता हूँ। तुम्हारी बेटी की ऐसी वीडियो है ना मेरे पास, जो मैंने अगर सोशल मीडिया पे डाल दिया ना तो तुम्हारी इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएंगी, और वो बेटी तुम्हारी शायद जान ही दे दे। वैसे मेरा बदला यही है, मौत के बदले मौत चाहता हूँ मैं। मुझे पता है तुम्हें अभी मेरी बातें बकवास लग रही होंगी। ठीक है, विस्तार से बताता हूँ। एक बार तुम्हारी बेटी पार्टी में गई थी ना, उसने जूस की जगह ड्रिंक उठा लिया, या यूँ कहो कि उसके जूस में मैंने ड्रिंक मिलवा दिया, और एक लड़के की जूस में भी मैंने ड्रिंक मिलवा दिया। उसके बाद उन दोनों ने नाइट स्पेंड कर दी, और वो वीडियो मेरे पास है। तुम्हें लगता है तुम ये सब बकवास करोगे और मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगा? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मत करो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, और तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो यही सही। मैंने सोचा उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डालने से पहले एक बार तुम्हें वार्न कर दूं, लेकिन तुम्हें तो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, मैं डायरेक्ट उसे सोशल मीडिया पर डालता हूँ, तब देख लेना। अगर ये सच है तो तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। आखिर तुम चाहते क्या हो? पॉइंट पर आओ। अगर तुम्हें मेरी बेटी को बदनामी करना होता ना तो तुम अब तक सोशल मीडिया पर डाल चुके होते, लेकिन उसके बजाय तुमने मुझे कॉल किया, तो जरूर तुम्हारा कोई और मकसद है। सही कहा। दरअसल मैं भी तो एक बाप हूँ ना, तो तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ कि अगर बेटी की बदनामी होगी तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे अपना प्लान बदलना चाहिए। वैसे भी मुझे मौत के बदले बस मौत चाहिए। तुम्हारी बेटी की मौत लेकर मैं क्या करूंगा? मुझे तुम्हारी मौत चाहिए, क्योंकि तुमने ही मेरे बेटे को मारा था। ठीक है, तुम मुझे मारना चाहते हो ना, मार देना, लेकिन उससे पहले वीडियो डिलीट करो। जितना बेवकूफ तुम मुझे समझते हो ना, मैं उतना हूँ नहीं। पहले मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा, उसके बाद वो वीडियो डिलीट करूंगा। मैं तुम्हें जगह और टाइम सेंड कर दूंगा, आ जाना। अब मैं मनाऊंगा तुम्हारी मौत का जश्न। तुमने मुझे चैलेंज करके ना मुझसे दुश्मनी मोड़ ले ली है और बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अब तुम्हें तुम्हारे भाई के पास मैं ही भेजूंगा। अरे, जिसकी वीडियो मैंने बनाई है उसने तो अपनी वीडियो देखी नहीं। मेरे ख्याल से उसे भी दिखाना चाहिए। एक और सरप्राइज मिलेगा अब मुझे। शुगा ने कोई वीडियो भेजी है, कौन सी है? वो तो कभी ऐसा नहीं करती। मेरा कॉल तो वो तुरंत पिक करती है, तो फिर आज क्या हो गया? क्या मैंने कुछ कर दिया? लेकिन आज तो मैंने कुछ किया ही नहीं, तो नाराज किस बात से होगी? शायद गलती से कट गया होगा। एक बार और कॉल करके देखता हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो सुगा? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतना घटिया काम तुमने किया है। इसकी जरूरत ही क्या थी? ऊपर से मेरे पास भेज दिया। ये जिमिन को हो क्या गया है? इसने फिर से मेरा कॉल काटा। ये बार बार ऐसा क्यों कर रही है? कॉलेज में तो सब कुछ ठीक था, उसने मुझसे अच्छे से बात की थी, तो फिर अचानक से उससे क्या हो गया? फिर से करता हूँ, जब तक वो उठाएगी नहीं। इसके बाद शुगा जिमिन को बार बार कॉल करता है, जिस वजह से जिमिन इरिटेट हो जाती है और वो कॉल पिक कर लेती है। क्या बात करनी है मुझसे? हाँ, क्या बात करनी है? तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी? तुम्हें शर्म नहीं है ऐसा काम करते हुए? अरे मेरी माँ, फोन उठाते ही इतना क्यों चिल्ला रही हो? मैंने किया क्या है ये तो बता दो मुझे। अच्छा, तो गलती करके अब मासूम बनने की एक्टिंग कर रहे हो? मुझे सब पता है, ये तुमने ही किया है ना? अरे यार, पहले मुझे पता तो होना चाहिए कि मैंने किया क्या है, तब तो मैं बताऊंगा ना कि मैंने ये काम किया या फिर नहीं। बताओ मैंने क्या किया है? एक तो इतनी घटिया वीडियो भेजी, ऊपर से ऐसी एक्टिंग कर रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें भेज रही हूँ। उसके बाद जिमिन शुगा को दोबारा वो वीडियो सेंड कर देती है, और शुगा देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। हाँ, ये क्या है? उस रात की वीडियो,
ओह माय गॉड, उस रात की वीडियो कहाँ से आई? किसने वीडियो बनाई? वहाँ तो हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। देखा तुमने कितनी घटिया वीडियो मुझे भेजी है? तुमने उस टाइम की वीडियो कैसे बनाई? जिमिन तुम्हें लगता है मैं ऐसा काम कर सकता हूँ? हरगिज नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे क्या पता ये वीडियो कहाँ से आई, मैंने तुम्हें नहीं सेंड करी, सच कह रहा हूँ। तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है? तुम ही बताओ, वहाँ पर हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। और तुम ही तो कह रहे थे ना कि वो रात तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, तो तुम्हें लगता है कि मैंने ही वीडियो बनाई है? क्या बकवास कर रहे हो यार। हाँ मैंने ये बात कही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वीडियो बनाऊंगा। पागल हो क्या? अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया ये? और तुम्हारे नंबर से कैसे सेंड हुआ? अगर डैड तक पहुंच गया तो मैं क्या करूंगी? तुम टेंशन मत लो, तुरंत रोने क्यों लग जाती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं होगा। वैसे भी हमारी शादी हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि कोई कुछ कहेगा। पागल हो क्या? शादी हो रही है तो क्या हुआ? अगर मॉम डैड को पता चला कि शादी से पहले ही हम दोनों ने नाइट स्पेंड की है तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अरे यार, तो कौन सा हमने जानबूझकर किया था? तुम भी ड्रंक थी, मैं भी ड्रंक था, ये गलती थी बस, और कुछ भी नहीं। जो भी हो, लेकिन अगर ये वीडियो किसी के हाथ लग गई ना तो बहुत बुरा होगा, ये बात तुम भी जानते हो। हाँ जानता हूँ, डोंट वरी, मैं पता कर लूंगा कि ये काम किसका है। और आज तो सिर्फ तुम्हारी दोस्त के हाथ ही मेरा फोन गया था, क्योंकि मैं किसी को अपना फोन देता नहीं। वही हमारी पिक्चर्स क्लिक कर रही थी, इसलिए उसने फोन मांगा था। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि रोज ऐसा करेगी? हरगिज नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। जानता हूँ तुम्हारी फ्रेंड है, ऐसे थोड़ी ना यकीन कर लोगी, लेकिन ये बात तो तुम भी जानती हो ना कि वो मुझे पसंद करती थी, तो हो सकता है इसका गुस्सा हो। फिर भी वो ऐसा नहीं कर सकती, वो बुरी नहीं है। वैसे भी उस रात वो वहाँ पर थी भी नहीं ना, वो आई ही नहीं थी। क्या पता जिमिन आई हो, बस हमारे सामने ना आई हो, ताकि उसे पता न चले कि वो भी पार्टी में आई है। मुझे नहीं पता, कुछ भी समझ में नहीं आता है। जब सब कुछ अच्छा चलने लगता है तो अचानक से कुछ न कुछ बुरा क्यों हो जाता है? डोंट वरी जिमिन, फिक्र मत करो। ये वीडियो जहाँ पर भी है ना, मैं ढूंढ लूंगा और जिसके पास भी है उसे डिलीट करवा दूंगा। कुछ भी बुरा नहीं होगा, सो डोंट वरी। हाँ शुगा, प्लीज जल्दी करो, जो भी करना है। ये वीडियो मॉम डैड के हाथ नहीं लगनी चाहिए, ना ही सोशल मीडिया पर जानी चाहिए। नहीं जाएगी, तुम फिक्र मत करो, शांत रहो और टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ।